or all around. You already know about the things you have. You have values, you know education. I'm not the thing, not the person कि मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी कि मैं किस लेकिन तो नहीं हूँ. पर हम जो CBSE ने हमें यहाँ रोटेशन दी है just to brush up your things. आप क्या होता है कि हमें कंफर्ट जोन में है. एवरीवन हियर अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश रहता है. इवन हियर क्लासरूम की बात करो या कहीं सोसाइटी की बात करो, आपको जहाँ खुशी मिलती है, कंफर्ट जहाँ मिलता है वहीं जाते हो. उसके अलावा कहीं और आप कहीं नहीं जाते. कोई थिंकिंग कैपेसिटी के लिए भी नहीं जाते कि मुझे अपना बिल्डअप करना है, नहीं करना है. पर CBSE ने जो हमें पॉइंट किया गया जस्ट टू ब्रश अप योर थॉट कि हम सिर्फ आप लोगों को पॉलिश करें कि पॉलिश इन द सेंस कि हम अपनी एजुकेशन को अपडेट करें. अब रिसेंट ईरा की बात की जाए तो हम आज के टाइम में स्मार्टफोन AI के ना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं. पहले के टाइम में अगर बात करते थे तो हमें फ़ोन नंबर स्ट्रिप्स को याद होते थे. आज के टाइम में इतने फ़ोन किसी को याद नहीं होंगे, एक या दो रेयरली फैमिली का याद होगा. डिपेंड किया हमने किस पे, AI पे. हमने अपनी वैल्यूज को किस पे छोड़ दिया, AI पे. कोई प्रॉब्लम हो हम खुद से सॉल्यूशन नहीं ढूंढते. हम क्या करेंगे, पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है. कुछ भी हो हम क्या करेंगे, AI को मैसेज करेंगे ये हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा. उसने जो दे दिया वही समझ लिया. पर हम अपने ऊपर पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर प्रॉब्लम होगी ना, इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे की नॉलेज शेयर करते थे और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते थे. वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को ये नहीं था मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नहीं सीखूंगा. यहाँ भी सेम वही बात है. अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो या अपने स्टाफ के साथ भी बैठते हो, एक दूसरे से अगर आप किसी वैल्यूएबल पॉइंट पे बात करते हो ना, सीखने के लिए बहुत कुछ है. कहीं बाहर गए हो, आपको नए टीचर्स मिलेंगे, उनके स्कूल का करिकुलम पता चलता है आपको. उन दूसरे उस स्कूल में बाहर से भी टीचर्स आते हैं. मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कभी भी CBP में गई हूँ, मैंने उस स्कूल के टीचर तो बस देखे हैं, बट कोई कुरुक्षेत्र, करनाल, इवनली दिल्ली के भी टीचर्स, हमने दिल्ली भी गए हैं तो दिल्ली के स्टाफ से भी इंटरेक्शन हुआ है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. वो सीखा कैसे हमने, गैदरिंग विद वैल्यूज, विद थॉट्स. जब हमने एक दूसरे के थॉट्स चेंज किए, हमने कुछ बताया कि हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ होती है, दूसरे ने कुछ बताया हमारे स्कूल में ऐसा होता है, तो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आप प्रिंसिपल मैम से आके शेयर करते हो. आप सीख के तो आए वहाँ से, बिना सीखे तो काम नहीं चलेगा. हम बचपन में अगर बात करें, हम चलना नहीं सीखते तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते. जब बच्चा पैदा होता है क्या तभी चलना शुरू करता है? नहीं, उसको सीखना पड़ता है. सिखाता कौन है, हम ही सिखाते. तो हम एक दूसरे से सीखते हैं चीज़ें. हम एक दूसरे से ये नहीं कि सुपीरियर है, हमने ये कैसे हमें सिखा देगा, हमें सब कुछ नहीं आता. हम हर चीज़ हर किसी से सीखते हैं. यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ आपसे सीख के जाऊँगी. मे बी कुछ पॉइंट आपको ऐसे मुझसे पता चले जो आपने नए सीख सुने होंगे, मुझे आपसे ऐसे पता चले कि मुझे नए पॉइंट्स पता चलेंगे. मैं अगली CBP में मे भी उन पॉइंट्स को आगे बोलूँ. जैसे वैल्यूज़ की बात की जाए कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज़ हैं क्या? एनीवन फ्रॉम द टेबल्स. फर्स्टली सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं. वैसे हम प्रेयर क्या होते हैं डिफरेंट यूज़ करते हैं. अगर हमारे स्कूल की प्रेयर है तो मैं चाहूँगी कि आज मैं अपने स्कूल की प्रेयर से ही अपना सेशन स्टार्ट करूँ.
फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी अच्छी प्रेयर है ना, सिर्फ प्रेयर ही देखी, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने के लिए। वैल्यूज, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं। आप सबने प्रेयर सुनी है, क्या मुझे कोई इसमें एक जो पॉइंट में वैल्यूज बताई गई हैं, मैं हर टेबल से एक बार पूछूंगी, क्या कोई बता सकता है? वन बाय वन फ्रॉम दिस टेबल। वर्ड सर, प्रॉपर वर्ड्स फॉर डिसिप्लिन। नेक्स्ट, कल्चरल वैल्यूज। नेक्स्ट, एनीवन? मैम इफ यू आर गोइंग टू कोऑपरेट विद मी तो एंजॉय करेंगे। अगर आप मेरे साथ बात करेंगे, बोलेंगे, अपने व्यूज देंगे तो पूरा दिन बोर नहीं होंगे, मजा आएगा। गुरुओं का सम्मान, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस। बोलिए मैम। discipline, culture, and to be connected to God. बिल्कुल सही। आत्मा से हमें कनेक्ट किया जाता है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमें गुरुओं का सम्मान है, हम किस लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू ऑल। सबसे पहले जो इसमें बोला गया है, आठों याम जपो। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं अपनी, मुझे सबसे पहले शांति चाहिए। क्या चाहिए? पीस। पीस कहाँ से मिलता है? मोस्टली अगर योगा को जानते हो, मेडिटेशन से मिलता है। मेडिटेशन में हम आठों नाम, मतलब भगवान का नाम लेंगे, वही तो सबसे पहली लाइन में ही ये बोला गया है, हमें पीस कैसे मिलेगा? जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स थे, मन चरणों में ध्यान, कि अगर हमारा ध्यान चरणों में, जस्ट लाइक अगर चरणों में ध्यान, इसका मतलब ये नहीं कि पैरों पे, अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। क्या होता है कई बार हम सामने वाले से ना नॉर्मली जनरली बात कर रहे होते हैं और हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है ना बहुत अच्छा होता है, फिर अगले वाले को ये होता है कि ये हमसे गुस्से में बात कर रहा है, मैं इससे ना रूडली बिहेव ही करूंगा। तो वो चीज ना हमारी वैल्यूज को इंटरेक्ट करती है। क्यों? वो नेक्स्ट पर्सन क्या सोचेगा कि मैंने क्या किया, मैं तो इससे बहुत अच्छे से बात किया पर ये तो मुझसे रूडली बिहेव कर रहा है। क्या वो वापस से अगर आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है तो उसके बाद उसने तो अपनी वैल्यूज नहीं खोई, वो तो अभी भी रिस्पेक्ट पे है, पर आपने तो अपनी वैल्यूज खो दी उसके साथ रूड होके। आपने रूड हुए तो आपकी वैल्यूज कहां गई? गायब। अगले ने तो नहीं हुई, वो तो सेम पोजीशन पे है, उसने तो फिर भी रिस्पेक्ट की। इसलिए तो गांधी जी बोलते थे, अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो उस वैल्यूज के ऊपर थी कि आपको ना अपनी वैल्यूज नहीं खोनी है। चाहे अब कुछ टीचर्स के दिमाग में आएगा, अगला मुझे गोली मार दे तो क्या काम? क्या अभी भी मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं एक और मार ले? हर चीज में ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम किस वैल्यूज को कहाँ लेके जाएंगे। अब इस पे ना कि सिचुएशन क्या है, उस तरीके से बात करते हैं कि ना, एक स्टोरी सुनाऊंगी इस बात पे, इस सिचुएशन पे मैं आपको, कि ना एक फैमिली थी, फैमिली को ना यूरोप घूमने जाना था। तो उन्होंने क्या किया, अपना घर बेच दिया, सब बेच दिया, यूरोप घूमने के लिए ना पैसे जमा करके टिकट्स अरेंज कर ली। ठीक है, तो टिकट अरेंज कर ली सबने, खुश थे सब यूरोप जाने के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि ना जो फैमिली में मेंबर्स थे चार, दो, एक लड़का एक लड़की और मदर और उसके फादर। तो लड़के को ना कुत्ता काट गया जाने से पहले। तो उसको जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला ये तो 1 महीने तक कोई ट्रैवल ही नहीं कर सकता, और उनकी टिकट थी 2 हफ्ते बाद की, चलो 2 दिन बाद की लगा लो। बच्चा नहीं जाएगा, उसकी बहन नहीं जाएगी, बहन नहीं जाएगी तो फिर मदर नहीं जाएगी, मदर नहीं जाएगी तो फादर नहीं जाएगा, और सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो अब क्या करें? वो नहीं गए, जिस प्लेन में उन्हें जाना था वो क्रैश हो गया। पहले जब क्या हुआ, सिचुएशन क्या हुई, जब उस डॉग ने काटा तो वो उस वाले ना उस कुत्ते को ढूंढ रहे, जब उनको जाना था 2 दिन पहले उसको ढूंढ रहे। क्यों ढूंढ रहे? मारने के लिए। क्यों ढूंढ रहे थे? मारने के लिए। ये सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या पता चली, वो प्लेन क्रैश हो गया, अब वो कुत्ते को फिर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? थैंक यू करने के लिए। तो सिचुएशन सेम है कि कुत्ते ने काटा है,
पहले क्या था, उसको मारने के लिए, दूसरी बार उसको हार पहनाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि तेरी वजह से हम बच गए। पैसा तो फिर कमा लेंगे पर हम तो बच गए। यही बात वैल्यूज पे आती है कि अगर हम सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन सेम है पर हमारा देखने का नजरिया अलग है। सबसे पहले नजरिए पे बात आती है कि हम उस तरीके को देखते कैसे हैं। अब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करें, इसमें क्या बोला है, जो हम किसी से ना वैल्यू जबरदस्ती नहीं करा सकते। अब मैं जनरली बात करूं टीचर्स की या फिर पेरेंट्स की, ना प्रॉब्लम क्या होती है, या कहीं भी देखो, हर ना पहले के टाइम में अगर आप कहीं जा रहे होते ना, बड़े बूढ़े को ना पैर टच करके जाता था कोई भी। आज के टाइम में जाए ना, वो 4 फुट दूर होके जाता है। आज के टाइम के बच्चे ना, अगर वहां से कोई बड़ा बूढ़ा जा रहा है ना, तो उससे 4 फुट दूर बच्चे चार सुनाएगा बिना फिजूल की, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इससे बेटर साइड से होके चलो। तो उस चीज में क्या होगा, पहले तो रिस्पेक्ट ज्यादा थी, आज के टाइम में नहीं रही। तो उसी ईरा से ना जो इमेज सामने है ना, इसमें क्या है, जो बच्चा पीछे बैठा है ना, वो ये कहता है कि बिकॉज शो रिस्पेक्ट। तो बच्चा कहता है हम रिस्पेक्ट क्यों दिखाएं, रीजन दो इसका। आज के टाइम का बच्चा क्या कहता है, कोई भी चीज उनको दिखानी है, हमें ये पर्सनली दिखाओ, प्रोजेक्टाइल दिखाओ इसका, हम क्यों माने, ये ऐसे है। तो ये भी बोल देंगे 1 को 1 ही क्यों लिखते हैं, क्या को क्या की शेप ही बनाते क्यों है, ये ऐसे क्यों है। आज के बच्चे की ना थिंकिंग बिल्ड हो चुकी है, चाहे वो एआई से लगा लो चाहे कहीं से लगा लो, बिना देखे वो मानता ही नहीं। एक 20 दे दो उसके हाथ में, छोटे बच्चे को 20 दे दो, बोलो ये बड़ा हो जाएगा, वो क्या बोलेगा ऐसे कैसे हो जाएगा। क्या करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो बड़ा होता है। तो वही बात इसने पूछी है, शो रिस्पेक्ट। एक बच्चा बोलता है मैं क्यों दिखाऊं, रीजन दो। क्या मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं। हम रिस्पेक्ट क्यों शो करते हैं, सबसे पहली बात, वाई वी नीड रिस्पेक्ट। बिना रिस्पेक्ट के भी तो लाइफ चल ही रही है। हाँ जी मैम। अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को रिस्पेक्ट, इफ यू गिव रिस्पेक्ट देन यू टेक रिस्पेक्ट। That's the- हम बच्चे को भी यही सिखाएंगे। अगर जैसा बच्चा घर, जैसे माँ घर की बात करते हैं, अगर हम घर में अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो भी बच्चा वही सीखेगा। लेकिन अगर हम ही तू चढ़ा करके घर पे बात करेंगे तो हमारा बच्चा भी वही, क्योंकि आजकल के बच्चों की सबसे कैप्चर पावर है बहुत ज्यादा, हम कहते हैं स्लो है, तो जैसा देखेगा वैसा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें भी तो ये करना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। तो वी कैन शो रिस्पेक्ट। शो हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही रिस्पेक्ट सीखता है, बाद में स्कूल एनवायरनमेंट तो बाद में आता है, सबसे पहला उसका घर होता है घर, जहाँ से वो सीखेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी रिस्पेक्ट करे, तो उसके लिए हम उसे शो करेंगे तभी तो वो सीखेगा। यहाँ पे मैम देखो, आपने बोला कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए इसलिए मैं अगले को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। मेरा बदला नहीं है सर मैम रिस्पेक्ट। यहाँ भी वही है समझने वाली बात। जैसे अभी आपने देखो मैम, मैं ना बात करूँ तो कल ना एक वाक्य सुना था मैंने एक बड़े प्रोफेसर से कि ना, प्रिंसिपल मान लो किसी स्कूल का, उसने एक बात बोली मुझे कल परसों जो मैं गई थी कि ना आधे से ज्यादा स्टाफ को मुझे मार के सोचता है। मेरे सामने रिस्पेक्ट है पर आधे से ज्यादा मुझे मार के सोचता है। गिव एंड टेक रूल नहीं है। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मैंने सेंटेंस जरूर बोला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजकल के बच्चे जो रिस्पेक्ट भूल रहे हैं वो किसी वजह से भूल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब देखो रिस्पेक्ट, मैं बताती हूँ रिस्पेक्ट करनी क्यों चाहिए हमें। देखो मैं मैम की बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका मैं भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ कि आपने रिस्पेक्ट से किसी से बात करी, उसने रूड किया, उसने रिस्पेक्ट तो नहीं दी, तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट था, तो आप भी रूड बन जाते हो। आप रूड नहीं हुए, रीजन क्या हुआ, आपने अपनी वैल्यूज नहीं खोली। उसकी वैल्यूज उसे पता है। अब वैल्यूज हम सिखा नहीं सकते कि बच्चे तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट उससे कैसे कराई जाती है। अब एक बात बताओ, ये जो मूवीज देखते हैं बच्चे, वो इतने फिल्म स्टार के इतने वैल्यू कैसे हो जाती है उनके लिए कि ये मेरा हीरो है, ये मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है। कैसे टीचर्स बच्चों के फेवरेट भी होते हैं, कुछ ड्रामे भी होते हैं उनके लिए कि मेरे को टीचर पसंद नहीं है, तो उसमें गिव एंड टेक नहीं है। आप अपने आप को इतना कैलिबर बनाओ, अपने आप को एक रोल मॉडल बनाओ किसी के लिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट खुद करे। अब वो रोल मॉडल कैसे बनते हैं क्लास में,
कई बार क्या होता है सिचुएशन में कि बच्चा ना घर से बहुत डिफरेंट सिचुएशन का होता है कि एक बात करूं तो एक घर पे ना एक लड़का होता है, उसके घर पे ना हमेशा गाली गलौज चलती रहती है और स्कूल में भी आके देता है। कई टीचर क्या करेंगे, आएंगे उसको दो थपेड़ मारेंगे और चलते बढ़ेंगे। किसी ने उसकी प्रॉब्लम पूछी, वाई, आप ऐसा कर क्यों रहे हो, रीजन, बैकग्राउंड रीजन तो नहीं पूछा किसी ने। अब किसी ने सोचा कि ये तो ऐसा ही दे रहा है, इसका तो रोज का काम है, हर रोज आएगा और देगा और चल जाएगा, रोज पिट जाता है। पर उस बच्चे के अंदर क्या गुजर रही है किसी ने पूछी। फिर एक टीचर ने एक दिन उससे पूछा, बेटा आप ऐसा करते क्यों हो। उसने सारी सिचुएशंस बताई अपनी कि मेरे घर में ऐसा होता है, ये है वो है। देन आफ्टर वो टीचर उसके लिए रोल मॉडल बन गया। क्यों बना, उसने उसके बारे में उसकी सिचुएशन जानी, उसके बाद उस बच्चे ने गाली देनी छोड़ दी। क्या उसने उसको मारे, क्या समझाया, कुछ समझाया, सिचुएशन बताई उसको, बेटा ऐसे नहीं कर सकते हो। उसने उसको वैल्यूज दी। लेना ना लेना बच्चे के पास था, नहीं तो वो कंटिन्यूटी फिर भी दे सकता था गाली। उसने उसको सिर्फ सिचुएशंस दी, बेटा ऐसे नहीं करते। क्या हुआ, उस टीचर के लिए, वो टीचर उसके लिए रोल मॉडल हो गया। अब वो बच्चा उस टीचर की पूरे स्कूल में रिस्पेक्ट करता है। क्या उस टीचर ने उस बच्चे को रिस्पेक्ट दिखाई थी? उसने उसको सिर्फ सिचुएशन जानी है उसकी उसको समझा, उसको टाइम दिया। वही बात हमारे बच्चों पे आती है। अब इसी की बात करूं, शो रिस्पेक्ट वाई। अब एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, एग्जाम्पल लेती हूं मैं। आम के पेड़ पे आम लगे, सेब लगेंगे नहीं। बच्चा बोलेगा मैंने आम के पेड़ से सेब खा लिए, क्या पॉसिबल है? अब आम के पेड़ से आम खाते हैं, आम हमें निस्वार्थ अपने करता है। क्या आम हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है सिर्फ पानी के अलावा? नहीं करता। अब बच्चे क्या करते हैं कि हम दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं? उनको एग्जाम्पल्स दो, बेटा देखो ये पेड़ है, आपको इससे फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट मिल रहे हैं आपको इससे, क्या इसने आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा ना। अब इससे फ्रूट मिल रहे हैं तो ये आगे ग्रो कर रहा है ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाई उसने। अब आम छोटा था, बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ऐसे तो नहीं हो। तो मतलब एक तरीके से आम के पेड़ की एग्जाम्पल के तरीके से अब बच्चे को क्या करेगा, अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे ना तो गॉड विल हेल्प यू। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, मेरी कोई नहीं करता। वहां हम ये क्यों सोचे कि वाई अदर्स डू फॉर मी, वाई कांट आई डू फॉर अदर्स। मैं दूसरों के लिए क्यों नहीं करूं? मैं हमेशा दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, कई बार मैं भी अगर बोलूं कि दूसरा ही मेरे से प्यार से बात करे, मैं नहीं करूंगी। क्यों हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं? हम उनको ऐसी अपनी वैल्यूज दिखाएं कि अगला आपसे उसी वे में बात करेगा जो आप चाहते हो। पर वो पॉसिबल कब है? जब हम अपने अंदर की वैल्यूज को बढ़ाएंगे। कहीं भी देखो, कहीं भी आप जाओ तो कंडीशन हमेशा क्या आती है कि आप ये देखते हो कि तो कई बार सिचुएशंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं कि आपको कई बार गुस्सा भी आता है। आप कहीं बाहर हो, मार्केट हो, किसी से लड़ाई होगी, क्या आप घर जाके अपने बच्चे को पीट दो? और आपका बच्चा उस टाइम पे आपके पास आके कुछ मांगेगा तो आप उससे प्यार से ही बात करोगे? आप उसको शो थोड़ी करोगे कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्यार से ही बात करोगे। फिर उसके बच्चे को क्या मिला, बच्चा आपके साथ मार्केट में था, आपको बहुत गुस्से में देखा उसने, घर आने के बाद जब बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, आपने उससे प्यार से दिया। बच्चा क्या सीखा, देख के सीखा, क्या सीखा कि मम्मी को इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था फिर भी मेरे से प्यार से बात कर रही है। अगर वो उसकी मदर उसको सिखाती कि बेटा कभी भी कोई गुस्से से बात करे तो अपने पेशेंस पे रखो, प्यार से बात करो, क्या वो सीख पाता? ऐसे नहीं सीखता। क्या वैल्यूज हम लर्न करा सकते हैं, रिस्पेक्ट लिखवाई जा सकती है। जैसे हम नॉन रूल्स की बात करें, रिस्पेक्ट अदर, रिस्पेक्ट द स्कूल कंडीशन जितनी भी हैं, अगर हमें उनकी वैल्यूज बता दें बच्चे को कि आपके लिए ये चीज क्या है। आज के टाइम में जो बच्चा पेरेंट्स की भी वैल्यू नहीं करता। पुराने टाइम में पेरेंट्स की इतनी वैल्यू होती थी, क्यों होती थी? पेरेंट्स बच्चों के लिए तो पेरेंट्स ने पैदा कर दिया, अपना काम कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज करते क्यों? उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट थी, वो चीजें देखते थे कि हमें ये करना। वो अपने पेरेंट्स अब देखते कहां से थे? जब उनके दादा दादी की रिस्पेक्ट करते थे। अब दादा दादी वाले किसने देखा? ग्रैंड फादर्स वगैरह देखा, वो देख के ही तो सीखे।
अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको कुछ वैल्यू सिखाई गई थी कि ऐसा करो वैसा करो? नहीं, आपने देख के सीखा, देख के सीखा ना। तो यहाँ पे हर चीज वैल्यूज में ना तो सिखा सकता कोई, ना उनको लिखवा सकता, वो जो देखता है वही सीखता है। और एआई के मैम, जो हमारी संस्कृत के वैल्यू नैतिक शिक्षा को कहा जाता है, नीति वहीं से निकलती है। बिल्कुल किसी भी देश की नीति जहाँ से तय होती है वो उस देश का मूल्य वैल्यू अर्थात नैतिक शिक्षा होती है। नैतिक वर्ड बना ही किससे है? नीति से, नीयत से। हम इसलिए हमारे हरियाणा में भारत में कहा जाता है जैसी नीयत वैसी बरकत, अर्थात प्रोसेस। तो प्रोसेस निकलती है, इसलिए भारत में टीचर नहीं कहते, भारत में मास्टर नहीं कहते, भारत में कहते हैं आचार्य। आचार्य देवता के समान होता है और देवता चार धातु से बना है, इसका अर्थ ही होता है देने वाला, न कि लेने वाला। तो देने वाला देवता है। तो आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं आचरण करने वाले को, व्यवहार करने वाले को। तो हमें बीएड में पढ़ाया गया है चेंज द बिहेवियर, कि हमारा व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। तो आचार्य और आचार्य हमारे देश में हुआ करती थी, अब नहीं होगी तो ये घटती जा रही है। इसलिए कहा जाता है हरियाणा के अंदर जो खासकर कहा जाता है कि मन भर चर्चा और कण भर आचरण। अर्थात मन का मतलब होता है, गणित वाले अध्यापक जानते होंगे, मन का मतलब ही होता है 40 किलो। 40 किलो को मन कहा करते हैं। तो ढेर सारी बातें, लेकिन कण भर आचरण, रत्ती भर आचरण अगर हम उनसे सीख रहे तो वह है। जिस आचरण की मैं बात कर रहा हूं उस आचरण को ही आचार्य, और अगर नारी है लेडीज है तो आचार्य कहा जाता है। हमारे टीचर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से और आप अनुमोदन के माध्यम से हाथ जोड़ने की विनती है कि हम अपने बच्चों को और खुद सेल्फ पहले अपने आप पे आचरण लेकर के आए, क्योंकि हमें देख करके हमारा बच्चा सीखता है। इसलिए मेरी संस्कृत, अपनी संस्कृत तो यही कह पाती है कि आचार्य देवोभव, मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, ये तीन चरित्र हमारे सामने ऐसे हैं जिनसे हर बच्चा सीखता है, हर बच्चा सीखता है। माता, फिर पिता और फिर आचार्य, ये तीन बदल गए तो दुनिया बदल जाए। इसलिए मैं सोच में कह रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है कि हमारे अध्यापक अध्यापिका अपने आचरण को प्रस्तुत करें तो हमारा विद्यार्थी, हमारा देश बदल जाएगा। सर, थैंक यू सो मच सर। देखो संस्कृत मुझे नहीं आती, बट इसके लिए मैंने एक और पढ़ा है, आचार्य परमो धर्म। आचार्य परमो धर्म मतलब हमारा खुद का कर्तव्य बनता है। देखो मैंने अभी सबसे पहले प्रेयर में बात की पीस की। पीस कहाँ से मिलता है? खुद से, मन से मिलेगा। खुद से कब मिलता है? जब हमारा मन शांत होगा। जैसे सर ने भी बोला आपको कि जब हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। अब मैं इसका नॉर्मल एग्जांपल बोलो या कुछ भी बोलो, सिचुएशन आप सब जानते हैं कि आपसे ना कोई हर रोज आता है, रूडली बात करता है, आप उससे फिर भी पोलाइट बात करते हो, क्या वो हफ्ते के बाद बिहेवियर चेंज मिलेगा? मिलेगा? कब मिला? जब आपने वैल्यूज नहीं खोई अपनी, जब आप अपनी वैल्यूज पे रहे। वो रूड बिहेव करता था, कल से उसने आप उससे बात करनी छोड़ दो। अब उसी का एग्जाम्पल लो, कई बार टीचर्स कंप्लेन करते हैं, कुछ भी लगा लो कि ना मैम ये मेरे से ना गुड मॉर्निंग के ना रिप्लाई नहीं देता। मैं रोज इसको गुड मॉर्निंग बोल दूं, वो रिप्लाई नहीं आता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आप उसको ना, अगर आप क्या है, बच्चा बड़ा है, 12th क्लास का बच्चा तो छोटी क्लास के टीचर्स को बोलता ही नहीं है आज के टाइम में। उसकी तो इतना ईगो आ जाता है बच्चों में। अगर आप बच्चा जा रहा है, उसको एक दिन गुड मॉर्निंग बोलो, सेम बच्चे को अगले दिन गुड मॉर्निंग बोलो, क्या थर्ड डे अपने आप नहीं बोलेगा? कौन सिखाएगा उसको? हम। कौन सिखाएगा? हम ही सिखाएंगे। अगर हम आगे से गुड मॉर्निंग बोल दें तो हमारी कौन सी वैल्यू घट रही है, या हम कौन सा बैठ जा रहे हैं, या हमारे एक फ्रंट फुट आने पे वो बच्चा अगर अच्छा बन रहा है तो क्या हमें वो नहीं जाना चाहिए? हम यहाँ हैं क्यों? वी आर एजुकेटर्स, वी आर हेयर टू लर्न न्यू थिंग्स, डेली वी आर हेयर टू लर्न न्यू थिंग्स। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं है
हम हर रोज स्कूल में आते हैं, हर रोज कोई ना कोई एक वर्ड तो सीख के जाते हैं। एक वर्ड नहीं, हम एक सेंटेंस सीख के जाएं, पर सीख के तो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ स्कूल में आए हो बिना कुछ सीखे गए हो? हमेशा सीख के जाते हैं। तो जैसे क्लासरूम्स की बात करेंगे, क्योंकि देखो वैल्यू एजुकेशन है ना, क्लासरूम से पहले घर से आती है। हम भी टीचर्स हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाए। सबसे पहले हमें अपने बच्चे अच्छे करने होंगे। हमारा बच्चा उसी क्लास में पढ़ता होगा जिस क्लास में और बच्चे पढ़ते हैं। अगर हमारा बच्चा अपनी वैल्यू शो करेगा तो क्या दूसरे उसको देख के बच्चा आज के टाइम में, छोटे बच्चे की बात करो, नर्सरी एलकेजी की, कॉपी करता है। घर में लड़ाई हुई है ना, घर में थप्पड़ भी मार दिया अगर किसी ने आपस में, आके ना दूसरे बच्चे को मार के दिखाएगा कि मेरे घर में आज ऐसा हुआ था। क्यों बोलते हैं ऐसा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के सामने देख के बिहेव करना चाहिए? क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चा ना एक छोटी सी ना प्लांट की सीड है, हमने उसको ग्रो करना है। हम कैसा चाहते हैं उसको ग्रो करना। और आज की सिचुएशन के हिसाब से जो बच्चे ये सोचे ना ईगो है, उनमें ईगो नहीं है, हमने बनाया है। क्यों? हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हमेशा बच्चा पहले से बोले हमें? हम भी तो बोल सकते हैं उसको, हम भी तो उससे पूछ सकते हैं बेटा आज कैसे हो। क्यों हमारी वैल्यूज कम हो जाएंगी इससे? नहीं। अगर हम पूछेंगे उस बच्चे से, एक दिन पूछेगा तो क्या थर्ड फोर्थ है, वो अपने आप भी तो बोलेगा, अपने आप ही पूछेगा। पर हम क्या सोचते हैं कि दूसरा ही हमसे पहले करे। व्हाई अदर्स डू, सेम पॉइंट का वही आ गया, फैक्ट द व्हाई अदर्स, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फर्स्ट। हम पहले क्यों नहीं स्टार्ट करते? हम एजुकेटर्स हैं, हमें गुरुओं का दर्जा दिया जाता है। सिखाने का काम किसका? हमारा। सीखने का काम किसका? बच्चों का। बच्चों से कौन सीखता? सोसाइटी। अब बच्चे हमारे स्कूल के वैल्यूज को बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, जहां वो रहते हैं वहां सोसाइटी भी अच्छी ग्रो करेगी। सोसाइटी ग्रो करती है तो वहां की इन्वायरमेंट ग्रो करेगा। पर सबसे पहले कहाँ का इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए? घर का। कई बार क्या होता है, मैं एक शिविर में गई थी, एक ने बोला था कि ना एक बच्ची की ना मदर नहीं थी, सिर्फ फादर थे और वो ड्रिंक करते थे। वो बच्चा ना पूरे दिन स्कूल में ना शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था, बात भी नहीं करता था। तो जो मदर टीचर होती है, जब नर्सरी में बच्चा आता है या फर्स्ट सेकंड में आता है, उस टाइम तो बच्चे को बहुत जरूरत होती है माँ की। तो अगर वो टीचर ये सोचती है मेरे पास तो 30 बच्चे, इस पे क्या स्पेशल ध्यान दिया जाए, उसने उसको अपना बच्चा करके तो ट्रीट किया होगा। आज उसने 12th कर ली, जो मैम ने एग्जाम्पल दिया था उसकी बात करूं, तो आज वो वैल्यूज के साथ बड़ा हो। अगर वो टीचर उस पर ध्यान नहीं देती, उसको एज ए खुद का चाइल्ड कंसीडर करके नहीं काम करती, तो कैसे वो उस वैल्यूज पे पहुंच पाती? सबसे पहले ना हमें अपने बच्चे के साथ साथ ना हमारे खुद के यहाँ जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको भी अपना ही बच्चा कंसिडर करके चलना चाहिए। अगर क्या होता है क्लास में, कई बार देखते हैं बच्चों की बात, अगर मेरा बच्चा यहाँ होता तो क्या होता, मैं क्या करता या मैं क्या करती। नॉट फॉर द लेडीज की बात करूं, बच्चे के लिए फादर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर बच्चे फादर को देख के बड़े थे, वो लड़कों की बात करें तो फादर को देखते हैं, मदर को भी देखते हैं, देखते हो दोनों को, पर वो किस बात में देखते हैं कि फादर मेरी मम्मी की कितनी रिस्पेक्ट करता है। जब घर में फादर मदर की रिस्पेक्ट करता है तो वो बच्चा ना क्लासरूम में गर्ल्स की रिस्पेक्ट करके दिखाता है। वही चीज है ना, कहाँ से सीखी? घर से। और बिना देखे सीखी, बिना सिखाए सीखी। सिर्फ क्या देखा उसने? अपने मदर फादर का रिलेशन। कई बार, बहुत बार बोला जाता है, आप काउंसलिंग सेशन पे भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, क्या बोला जाता है कि ना आप ना बच्चों को, अगर आप गुस्सा भी हो ना, एक दूसरे बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। क्यों बोला जाता है? चाहे बच्चा बड़ा हो, चाहे वो 17 साल का हो, बच्चा फिर भी, हाँ ये ऐसी सिचुएशन होगी तो वो भी ऐसा ही एक्ट करेगा वहां जाके। क्या करेगा? जब मदर ने ना फादर को कुछ बोल दिया काम करने के लिए, गुस्सा आ गया फादर को, वो क्या करेगा? कोई लड़की अगर उसको क्लासरूम में काम बोल देगी ना, वो सेम गुस्सा दिखाएगा। कहाँ से सीखा? बिना देखे सीखो। पर कहाँ से? पेरेंट्स, हमने तो नहीं सिखाया था ऐसा। कई बार क्या होता है, टीचर खुद कहते हैं मैम हमने 5th में बच्चा देखा था, 6th में हमने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं उसको। और हम उसके बैकग्राउंड क्यों नहीं जा पा रहे बच्चे के?
ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हम परेशान होते हैं, सुबह आए स्कूल में हमारा मुंह कई बार क्या होता है, ऑफ होता है। क्यों होता है? ऐसे थोड़ी होता है स्कूल आके ऑफ हुआ, पहले से कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर हम उस सिचुएशन को सोल्व आउट कर ले तो क्या हमारा मूड खराब होगा? कभी नहीं है। तो वही चीज है वैल्यूज के ऊपर। एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी, जैसे कि मैं सबके नाम मुझे भी नहीं पता है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ अपना। आई एम अनु धोन, आई स्टैंड फॉर एयर फॉर डिसिप्लिन, आई स्टैंड हेयर फॉर डिसिप्लिन। वन वर्ड फॉर ईच टीचर, डोंट रिपीट द वर्ड्स। देयर आर 4 ग्रुप्स में भी, 1 2 3 4 5 ग्रुप्स। तो स्टार्टिंग से करें कि स्पिन द व्हील करके? मैं कर लेती हूँ, ग्रुप बना देती हूँ आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन उसी से स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि ना, बच्चों की बात करूं तो टीचर्स भी एक तरह से बच्चे ही हैं कि मैम हमेशा फर्स्ट से क्यों शुरू करते हो, मैम हमेशा लास्ट से क्यों शुरू करते हो। तो हम क्या करेंगे, स्पिन द व्हील करेंगे, जिसका आएगा वो इंट्रोडक्शन पहले दो, ठीक है। कंप्लीट ग्रुप, दिस वन इज 1 2 3 4 एंड 5। जस्ट लाइक मैंने जो एग्जांपल दिया, हाँ सबको। आई एम अनु धोन, वैसे स्कूल का नाम मेंशन करते हैं, स्कूल का नाम आई एम अनु धोन फ्रॉम हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, आई स्टैंड हियर फॉर डिसिप्लिन, माय वैल्यूज इज हियर डिसिप्लिन। वन वैल्यूज विद ग्रुप 5। I'm Verena from Harikrishna International School. I stand here for quality for all. नेक्स्ट। I'm Sudhaka from Harikrishna International School. Values for discipline. I am Kavita from Hare Krishna International School, Smalko, Bapoli. I am here for value discipline. I am Anju from Hare Krishna School. My value is self-confidence. नेक्स्ट पेन। Ma'am, देखिए. I know, okay, Ma'am, yes. ma'am, I'm already, ma'am. You can, ma'am. Sorry. Myself Manpreet, and I'm principal here, and I'm here for values of ethics. Thank you so much, ma'am. Next group 2. My You can take this one. You can, ma'am. मैम आप थोड़े ना एनर्जेटिक लग नहीं रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे कि ना अभी ब्रेकफास्ट किया है और ना आपको नींद आ रही हो। थोड़ा एनर्जेटिक से दिखते हैं ना, फिर मजा आएगा पूरे दिन। ओके, आई नो, इवनली मैं एग्जांपल देती हूँ। दीपक सर ने ना लास्ट टाइम मेरे साथ बैठनी में थे, रिसेंटली सर ने आते ही मुझे एक बात बोली कि मैम आपने ना वहाँ पूरा टाइम ना पेंटिंग में निकाल दिया, आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। बट इवनली आई एम इन कनेक्ट विद द आरपी, मुझे उनकी हर एक पॉइंट, हर एक थिंग्स, इवनली मैंने चॉकलेट्स भी ली वहां पे, बहुत सारे एक्टिविटीज में भी पार्ट किया और हर एक पॉइंट सुना। बट क्या है कि हम हमारा फेस एक्सप्रेशन दिखाता है, उनको मुझे एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि मैं उनको नहीं सुन रही। अगर उनको लगता तो वो मुझे टोकते, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं टोका। हाँ जी मैम। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू जज एवरीवन, आई एम नॉट हियर गो फॉर द जजमेंटल। ओके, नेक्स्ट मैम। My name is Sudhaka. I am here. I am from Anbar. I stand for equal education. दैट्स मीन इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन का जो नया हुआ है वो इंक्लूसिव एजुकेशन। I am inclusive. I am here. I am here. And I stand for self-belief. सेल्फ बिलीफ। ओके, Good morning, everyone. I am Ritu.
मेरी ना बात किसी ने ध्यान से सुनी नहीं. There are so many values. Repetition is not allowed. The teachers are going to repeat itself. It's okay. Nonetheless, next group for this to eliminate. Group first. ये लो. ये चलता है. सर ये. My name is Vikram from Harikrishna National School. My value is empathy. Next. This is Vijay Kumar. I am here as a biology teacher, and my subject value love is nature. Issue like equality. नरेश कुमार और मेरा विषय संस्कृत भाषा और मैं हमेशा कक्षा में विद्यालय में पढ़ाते रहता हूँ तो हमेशा जो शिक्षा होती है वो ध्यान और समाज का है मैं राजेश रावत from Bapoli, हरिकृष्ण इंटरनेशनल स्कूल बापुली हिंदी और संस्कृत अध्यापक के नाते कार्यरत हूँ और शिक्षा ही वैल्यू है और मूल्य ही शिक्षा है. शिक्षा सीखना और मूल्य हमारे नैतिक है. अर्थात हम जो सीख रहे हैं वही मूल्य है और जो हम सीख रहे हैं वो हमारी शिक्षा है. progressive education. You want progress in your life always. With growth. The group 4. Next winner is. Last pin की requirement नहीं है. Last pin is yours. My name is Jyoti and I stand for Okay. So listen, I know very well you know the name of the teachers, but आज आप एक टीम है. It's your team. Team strength एक से नहीं बनती. यूनिटी कैसे बनती है? साथ इकट्ठे होने से. इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कई बार सोशल मीडिया पे क्या होता है? एक इंडिविजुअल इंसान चला जाए, क्या वो पूरे सोसाइटी को बदल? कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, अगर एक ही बंदा होता वहां पे, एक ही इंसान होता, क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी चला लेता? यूनिटी मिली ना उसको. पहले दूसरों को सुनोगे तभी तो पता चलेगा. और कई बार मैं बोलना नहीं चाहूंगी, कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि ना, एक टीचर ने आई स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, आई स्टैंड फॉर सेल्फ केयर, मजाक बनाते हैं. वो चीज प्लीज ना करें. अगर वैसा करते हो ना तो आप अपनी वैल्यूज डाउन करोगे. ना तो वो उसकी होगी, वो आपकी होगी. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. My name is Nina, from the International School. I stand here for the मैं माइक थोड़ा अप करके बोलूँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है. थोड़ा ऊपर ऑन है, बट आप इसको ऐसे करें तब आवाज आए. बोलिए अब. My name is Tanushree. हेलो हेलो हेलो. ओके. इनका मैम, इनका दिस वन मैम. मैम हो गया मैम. हो गया इनका.
cares and unselfish responsibility. Good morning, everyone. I am Dr. Gupta and I stand for cooperation. I am Katie and I stand for gratitude. Care of human, the expression movement दी जाती है। इसका जीवन का कराना यही सभी को करना चाहिए। Good morning, everyone. Myself Seema. I stand for respect. Good morning, everyone. My name is Seema. I stand for love and care. थैंक यू एवरीवन। देखो मैं अभी अपनी बात करती हूँ। मैंने देखो इंट्रोडक्शन लेने का मेरा ये नहीं कि मैं सबका नाम जानती हूँ, नहीं जानती, मैंने सबके नाम सुने और मुझे कुछ के याद है। जैसा एक तपस्या मैम का तो मुझे याद ही है, दीपक सर हो गए, राजेश सर हो गए, नीरज मैम हो गई। अब मैं भी टीचर हूँ, मुझे एकदम से सबके नाम याद नहीं हुए। क्या आप सब मुझ पर गुस्सा करोगे? तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक सेकंड में जो मैंने बताया तुम अभी करके दिखा दो? जब आप वो चीज खुद पे इम्प्लीमेंट करो तो क्या लगता है कि बच्चे गलत है? देखो सर, बच्चा कभी गलत नहीं होता, ये सेंटेंस हम बच्चे को नहीं बोल सकते। बच्चा गलत होता है, ठीक करना काम हमारा है। चाहे वो गलत रास्ते, बच्चे को उसके गलत रास्ते पे जाते हैं, उसको सही रास्ते पे लाना काम किसका? पेरेंट्स या टीचर? आज के टाइम में काउंसलिंग सेशन इतने क्यों होते हैं? पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चे के लिए। पेरेंट्स बच्चे को वैल्यूज नहीं देना चाहते। हमारे टाइम में हम क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स ना हमें अपने दादा दादी के पास छोड़ के चले जाते थे और हम उनके साथ पूरा दिन। आज के टाइम के पेरेंट्स क्या कहते हैं, दादी के पास नहीं जाना है, क्या पता क्या सिखा दे। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है यहाँ, बहुत सारा है। देखो मैं जनरली अगर इन्वायरमेंटल बात करूं तो यहाँ बहुत सारी लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि ऐसा नहीं होता, हम नहीं बोलते। सब अपनी ना क्या करते हैं, जो किसी को कुछ बोल दिया ना, बट आपने ऐसा किया, बैकफायर करके, नहीं मैंने तो किया ही नहीं। पर पहले भाई सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्या पता जो आप सुनना चाह रहे हो वही बोल रहे हो, आपने उनकी बात सुनी नहीं, स्टार्ट हो गए। एक वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। कई बार क्या होता है, क्या सोचते हैं हम बच्चों को एक बार बोल दिया और साथ के साथ समझ आ जाए, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो शो करना चाहूंगी आपको। है बेटा, ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? मैंने ड्राइंग क्लास में स्काई का कलर पिंक कर दिया। दीदी मैम बिल्कुल गलत है। तुम्हारे स्काई का कलर जो भी हो और तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे बुद्धू बोल रहे थे स्काई का कलर तो ब्लू होता है। इसमें बीच में जोड़ना बंद करो, नॉर्मल की बात करो, ठीक है? कोई जरूरत नहीं किसी और के कहने पे अपने स्काई का कलर चेंज करने की, कभी भी नहीं। हर एक का अपना स्काई होता है, समझे आप? मुझे मेरे स्काई का कलर जैसा लगा मैंने वो किया। अगर आपको लगता है कि आपके स्काई का कलर पिंक है तो स्काई पिंक है, बस। है बेटा, वही बात आ गई ना। देखो टीचर ने तो उसको बोला होगा कि स्काई का कलर ब्लू होता है, पर हम अपने इन्वायरमेंट में अपनी आजादी खुद चाहते हैं। हर किसी की आजादी का कलर अलग होता है, उसके लिए उसका पिंक था। ऐसा ना मेरे साथ हुआ। यू कैन मैम। 8 years back बता रही हूँ, सभी दो स्कूल की बात। नर्सरी क्लास में एलकेजी क्लास की जो टीचर ने ग्रेड्स कलर करने के लिए दिए। अब एक बच्चे ने, मतलब 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक बच्चे ने उसमें ब्लैक कलर के ग्रेड्स कलर, ब्लैक तो ग्रेड्स होते हैं, यस मैम। टीचर ने उसे गलत कर दिया। जब पेपर मेरे को यूपी से शायद तभी मेरे पास आई थी, तो मेरे को गलत की मैंने ग्रीन करवा था, इसने ब्लैक किया। मैडम बच्चा तो गलत नहीं है, ब्लैक ही ग्रेड्स होते हैं, हम उसे गलत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सिर्फ नीड है हमें अपने नजरिए को बदलने, और अगर बच्चा गलत भी है उसे ठीक कैसे करना है, हमें कुछ नई टेक्निक्स को लेके आना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम उसे डायरेक्ट बोले कि आप तो गलत हो। मुझे उसकी नजर नहीं है, बच्चा को कुछ भी सोच सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा
be provided on the innovative idea. हाँ फिर उस दिन के और बाद ऐसा टीचर के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बायोलॉजी के पेपर में मैंने भी एग्जाम्पल पढ़े थे बायोलॉजी के, और उस स्कूल में काफी जो सीटें थी ना, मैं क्लोज करता चल रहा था। फिर एक तो मेरे माइंड में आया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे एक ही एग्जाम्पल दें। तो फिर हमने वो नेट पे सर्च किया और नेट पे वो एग्जाम्पल वहां पर दिया गया। तो हमें काफी चीजें ऐसी होती है कि जरूरी नहीं है हमने जो पढ़ी है वो हमें मिल जाए, तो वो चीजें तो फॉर्म में मिल जाती है। अब उसके इस पे बात करूं तो पिंक कलर के स्काई की, अब जब सूरज ढलता है तो कलर कितने सारे होते हैं, रेड भी होता है, येलोइश भी होता है। क्या पता बच्चे ने उस टाइम जाके देखा हो, हो सकता है हमने आफ्टर रेन जो है रेनबो देखा हो। अगर बच्चा उधर उसने उसको डांटने की बजाय क्या करती वो एक्टिविटी समझाती भी नहीं, क्या करती उसको क्लासरूम के बाहर लेके जाती कि देखो बेटा आसमान का कलर देखो, अभी भी व्हाइट से घूमे है। आसमान का मुझे कहती है कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल हाँ जी, अंतरिक्ष शून्य होता है, जैसे कलर में ढालोगे वैसा ही हो जाएगा। के नीचे खड़े होते हो ऊपर से चलने लगती है, रिफ्लेक्शन से दिखेगा। हाँ, और अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेटर्स की बात करें, उसने उसको डांट दिया, क्या ये उसकी मदर उसको नहीं समझाती, वो बच्चा हमेशा परेशानी में रहता? तो यहाँ गलती किसकी? टीचर्स की। बच्चे ने तो अपनी उसके लिए क्या है कलर, उसको जो लगा वो किया। तो देखो सिचुएशंस बहुत सारी हैं, देखने का नजरिया है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, पहले तो कुत्ते को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, फिर उसको हार पहनाने के लिए ढूंढ रहे हैं। नजरिया हो गया ना। बाई चांस वो कुत्ता नहीं काटता, वो एरोप्लेन में चले जाते तो वो तो मर जाते। सिचुएशन, वी नीड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट क्या, जो आज के टाइम का इरा चल रहा है वो। Yes, just like I don't know the story, but मैं जो मॉडिफाई किया था, the story is the Titanic story. यही सिचुएशन थी, but I have to show the different values. हाँ जी, इंसिडेंट की वजह से वो नहीं जा पाए। this is the real Titanic story, but I modified it just because कि देखो वही बात आ गई, हम फिक्स चल रहे हैं, हम कंडीशन भी तो चेंज कर सकते हैं। मैंने वही कर दी, पर जैसे पंचतंत्र की कहानी है, हाँ पंचतंत्र की कहानी में हमें पढ़ाया जाता है खरगोश और कछुए की कहानी हमें सिखाई जाती है, लेकिन संस्कृत सिखाती है कि प्रकरण के अनुसार, जिसको ये सिचुएशन कहा जाता है कि हर बात प्रकरण के अनुसार होती है। अगर एक शब्द का अर्थ भी देखना है तो वो भी प्रकरण के अनुसार चलता है। जैसे जो नमक होता है ना, नमक, सैंधव को नमक कहते हैं, और सैंधव को नमक भी कहते हैं, और सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है, और अनेक इसके अर्थ होते हैं। मैं ये जरा बच्चा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या कहना चाहे तुमने? जी मतलब कॉन्सेप्ट। तो सैंधव का अर्थ घोड़ा भी है और नमक भी है। राजा के दरबार में आग लगती है और एक नौकर जो रट्टेबाज था, मुझे आप कुछ भी समझ सकते हो, वो सैंधव का अर्थ उसने देखा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि वो बताया जा रहा था। मैं सिचुएशन को भी वो कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं सिचुएशन को। मैंने कहा व्यक्ति के अंदर जो संवेग बैठा है, विवेक बैठा है, उस विवेक से निर्णय लेना है, न कि सिचुएशन से। सिचुएशन थी कि राजा ने कहा सैंधव तो खाना खा रहा था। सिचुएशन है कि सैंधव का अर्थ ले लिया जाए अपने विवेक से कि नमक लेके आना चाहिए था। उसने क्या देख लिया कुछ दिन पहले कि सैंधव का अर्थ घोड़ा है, और वो जल्दी से घोड़ा लेकर के आ गया। राजा ने कहा ये कितना दुष्ट है, कितना नीच है, इसको जो कैसे दे रखी आपने, और वो भी राजा के दरबार में गणमान्य व्यक्तियों के बीच में। उसने टाल दिया क्योंकि सिफारसी था, सिफारसी लोग अक्सर बिल्कुल नजदीक रहते हैं। तो फिर राजा को करना था वन में शिकार के लिए जा रहा है, घूमने जा रहा है। तो फिर वही एक बार राजा को सोच में बोलते कहा सैंधव, और वो फिर नमक लेके आ गया। अब लास्ट पेज, चापलूस व्यक्ति, रट्टे मारने वाला व्यक्ति कब तक कहां तक रुकेगा? एक लाइन में उसे झुकना पड़ेगा और अपने विवेक और अपना शिक्षा इस स्तर को बढ़ाना ही पड़ेगा। थैंक यू राजेश सर।
कैट एवरीवन। देखो बात वही आती है, स्टोरीज बहुत सारी हैं। अब फिक्स स्टोरीज हर बार एक ही स्टोरी सुनाओ, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो। मॉडिफाई हम खुद को भी करना है। अब एक बात बताओ, आज के टाइम फोन में ही रहते हैं और वो फोन का एग्जांपल ले लेते हैं। फोन में अपडेट आता नहीं करोगे तो स्लो होता है नहीं होता? होता है, अपडेट करना पड़ता है ना। वो अपडेट करने में नई चीजें आती है तो नई चीजें लानी है। हम ऐसा क्या करें कि आज का बच्चा वैल्यू सीखे। हमें सिर्फ उसको एजुकेशन नहीं देनी, उसको लाइफ स्किल बाहर जाके वो अपने आप को कैसे रख सकता है। अब एक बात देखो, क्लासरूम में एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता भी है, नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं और मोस्टली जगह फेवरेट भी वही होते हैं और किसी को पूछते ही नहीं। तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये इसी पे कराना होता है मैम को काम, मम्मी तो कुछ बोलेगा ही। ठीक है, कभी ना क्लास के शैतान लड़के को शैतान बच्चा मान लो, लड़का मान लो, लड़की, उसको मॉनिटर बना के देखो, क्लास में कभी शोर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो उसको पता है उसको कैसे मॉडिफाई करने, बच्चों को चुप करना है। क्या बोलेगा, मैं तेरे को एक टॉपिक दे दूंगा, चुप बैठ जा। उसके पास स्ट्रेटेजी है, जितनी स्ट्रेटेजी हमारे पास है उस बच्चे के पास मिलेगी। हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कई बार। और क्लास इतनी शांत रहेगी, कई बार क्या होता है कि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता क्लास इतनी शांत हो जाए। ये ना बिना शोर के सबका एक टीम में सबका बचेगा वो हारेगा। हमारा यहाँ सिर्फ 2 टीम ऐसी है जिनके बलून नहीं है। मैंने बोला विनर कौन है जिसका बलून नहीं बचेगा, तो तू इस बार विनर ना, यहाँ तो कोई टीम विनर हुई। अब नहीं ना, इससे चीटिंग, अब चीटिंग हो जाएगी। आपको बाद में पता, कभी नहीं ना, मेरी बात सुनो। हाँ सर, अब चीटिंग हो जाएगी, अब नहीं, अब नहीं, बुलाना नहीं था। कॉपरेशन पता कब होता है। अब मेरी पूरी बात जो मैंने अपने बलून का काम किया, स्ट्रेटेजी के लिए अगर बात करूं तो आपको बुलाना नहीं था। अगर वो आपके खुद के दिलिंग में होता कि मुझे विन करना है या किसी और को टीम विन करना है, आपको पता है अगर आप उनका बलून फोड़ोगे तो अपना फोड़ रहा, आपका भी फोड़ देंगे। कॉपरेशन से कि हम एक दूसरे को किस तरीके से कॉपरेट कर पाते हैं। ऐसे ही अगर मैं सब्जेक्टिवली या किसी भी बात पे क्लासरूम से बच्चों की बात की जाए, बच्चों के ऊपर अगर बात कहूं, अगर आप बच्चों को कॉपरेट करते हो, क्या बच्चा आपके साथ वैल्यूएबल रहेगा या नहीं रहेगा? वो कब पॉसिबल है? हमें कॉपरेशन करना पड़ेगा, चाइल्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल अगर आपके पास है, नहीं तो मैं दे देती हूँ कि अगर क्लासरूम में हो आप, स्टोरी नहीं चलेगी, वीडियोस नहीं चल रही यहाँ पे, जो मेरे पास एक इसे ऐसे ही है। आपका एक सिचुएशन देती हूँ सबके लिए। सिचुएशन क्या है, एक टेबल से एक ही जवाब आएगा। क्लासरूम में बच्चा चीटिंग कर रहा है, ठीक है, आप उसको सिचुएशन में 3 या 4 दे रही हूँ, चलो सिचुएशन आप जो कॉन्फ्लिक्ट करना चाहो। एक बच्चा क्लासरूम में चीटिंग कर रहा है, एक बच्चा क्लासरूम में क्वेश्चन सुना रहा है, दूसरा बोल रहा है, उसको सुनने नहीं दे रहा। 2 सिचुएशन है, कोई भी टेबल से आप उठा सकता है। इन दोनों सिचुएशन में आप क्या जेन्युइन बताना, सच्चाई बताना। झूठ में मुझे भी पता है कि मैं ये बोलूँ, मैं प्यार से समझाऊंगी, उसको गले लगा के समझाऊंगी, जो आप करोगे वो बताओ। कोई भी टेबल से हैंड रेज कर सकता, नहीं तो फिर मैं सेपरेटली नहीं पूछूंगी। सिचुएशन फर्स्ट, बच्चा क्लास एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, आप क्या करोगे? सेकेंड, एक बच्चा क्लास में कुछ बोल रहा है, किसी टॉपिक पे प्रेजेंट कर रहा है और पीछे बच्चे उसको सुन नहीं रहे, बातें कर रहे हैं खुद से, उसको नहीं सुन पा रहे।
फिर ये सिचुएशन आपके ऊपर लागू होगी 10 मिनट बाद, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, तपस्या मैम। मैं तो बच्चों के पास ऊपर ऊपर घर के पास खड़े हो जाती हूँ जाके चुपचाप के, फिर वो अपने आप ही अपना काम करने लग जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है आपस में। ठीक है। नेक्स्ट कोई भी माइक के पास इतनी देर तो मैं राजेश सर का भी सोच जानना चाहूंगी कि क्या सोचेंगे इस बारे में। Whenever हाँ जी, I बोलिए stuck मैम, in थोड़ा this माइक kind- ऊपर करके बोलिए एक बार। whenever I stuck in this kind of situation, सबसे पहले तो बहुत गुस्सा आता है हाँ। कि हम बच्चों को, पर मतलब मारना पीटना इज नॉट द सोल्यूशन, बट स्कोल्डिंग तो हो बट जाती है। आपने गुस्सा किया, क्या अपनी मोरल वैल्यूज भूल गए? एक बार हो जाता है, बिल्कुल हम अपने ethics क्यों को हो भूल जाता है? आप अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करेंगे तो आप गुस्सा क्यों होंगे? आपके पास ये सिचुएशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार आती है। कहीं भी आप एग्जाम में जाओ, बच्चा चीटिंग करेगा। इसी पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि अगर आप मुझे बताना कि वो चीटिंग अच्छी थी कि बुरी। एक लड़के ने क्या किया, एमबीबीएस बनने के लिए एग्जाम में चीटिंग की, टीचर को पैसे दे दिए, चीटिंग करा दी उसने। उसके बाद उसने आगे मिनिस्टर को पैसे दिला दिए, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। अब क्या हुआ, जिस टीचर ने उसको चीटिंग करके पैसे खिला दिए थे, जिस टीचर को, उसने, उस टीचर की वाइफ बीमार हो गई, उसको उसी हॉस्पिटल में लेके जाया गया जिसमें वो एमबीबीएस था, और उसी को ऑपरेशन करना था, ठीक है। उसने ऑपरेशन किया और वो लेडी डेड, मर गई। जैसे ही वो डॉक्टर बाहर आके ये बोला ना कि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर थी, वो टीचर ना, उसके दिमाग में ये हो गया, वो उसको पहचान गया। अब वो टीचर क्या सोच रहा है, काश मैं उस टाइम के पैसे लेके इसको पास नहीं करता तो मेरी वाइफ आज जिंदा होगी। अब अगर हम सिचुएशन की बात करें, बच्चा चीटिंग कर रहा है, हमने उसको रोकना, क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं पास जाके। उसको पता है टीचर गुस्सा करेगा नहीं करेगा, वो पास करेगा, वो वैसे ही डर जाता है। हम उसको डरा रहे हैं, समझा नहीं रहे। आज मैंने उसको डरा दिया, वो चीटिंग नहीं कर रहा, कल वो दूसरे स्कूल में जाएगा, टीचर उसके पास खड़ा, वो उससे डर नहीं रहा, वो फिर चीटिंग करेगा। क्या आप श्योर हो आप उसके पास खड़े हो फिर भी चीटिंग नहीं कर रहे? वो फिर भी करेगा, वो आगे पीछे से फिर भी देखेगा, आप इधर चले जाओ थोड़ी दूर के लिए, फिर करेगा। क्या उसके लिए कुछ और सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो आप? ये मैं अपनी क्लास से नॉर्मली करती हूँ, जब टेस्ट देती हूँ तो मैं फील होती हूँ सिचुएशन ये आप कर सकते हो अपना टेस्ट क्रैक करो। मैं ऐसे पर्सनली ऑब्जर्व करती हूँ में, अब रैंडमली आप पर्टिकुलर एक टेस्ट देखती हो या फिर टेस्ट नहीं दे तो मैं सिंपली ये बोलती हूँ, जब भी मैं टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी आपने जो लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपको आता है जब आपने अटेम्प्ट किया, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है मैं टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हूँ तो आपसे अगर आपने सुना नहीं कर आपकी वो मार्क्स एंट्री होंगे, अदरवाइज मैं नहीं होगा। उसके बाद मैं श्योरिटी से कह रही हूँ कि मैंने एक टेस्ट किया एक्सपेरिमेंट, बच्चे को जितना आता है वो उतना ही अटेम्प्ट करता है, एक्स्ट्रा नहीं करता। देखो मैम, देखो मैं मानती हूँ सिचुएशन भी एक टीचर कर सकते हैं, पर इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको ही बता दूं, आज बच्चा चीटिंग करके चला जाएगा, कल टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, घर से याद कर लेगा। पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ, कम से कम उसने घर जाके याद किया। पर ये हम सिचुएशन पहले क्यों नहीं क्रिएट करते उस क्लासरूम में? वो तो हर बार करेगा फिर भी चीटिंग, हमने उसकी चीटिंग नहीं रोकी ना, हमें तो उसकी चीटिंग रोकनी है, ऐसे नहीं, गुस्सा करके नहीं, उसको डरा के नहीं। देखो मैम, चीटिंग नहीं हुई, उसने चीटिंग करके लिख दिया और सेम वो कल याद करके आ गया, फिर आपको कैसे पता उसने चीटिंग नहीं की? आप कैसे पता लगाओगे कि उसने चीटिंग नहीं की? चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ अपना, मेरे को आज नहीं आता था, मैंने अपने आगे वाले को बोल दिया कि थोड़ा साइड कर लियो, मैं देख देख के लिख लूंगी, और कल जब मैम सुनेगी तो मैं याद करके आ जाऊंगा। याद तो उसने किया, पर कल क्या मैंने चीटिंग रोकी? नहीं ना। देखो बात वो नहीं है कि हम बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई। हाँ जी राजेश सर, आप बताइए। इसके लिए देखो, ये भी बात हमारे मोरल वैल्यू में जाती है। मैंने अपने स्कूल में कम से कम 8 से 9 बार ये मैंने कर चुका हूँ और हुआ भी है। मैं सबसे पहले जब टेस्ट लेता हूँ या पेपर होते हैं बच्चों को, तो मैं उनको ये चीज वैल्यू के रूप में सिखा देता हूँ। अनेक कहानियां, जैसे मैंने एक कहानी
सुनाई, एक कोई टीचर इलाज के लिए आया, तो अगर हम नकल की वैल्यू सिखा देंगे, नकल करने के बाद ये होगा, अनेक कहानियों के बाद सिखा दिया जाए, तो बच्चा कभी भी नकल नहीं करेगा। तो उसके लिए हम जब भी टेस्ट लें या जब भी एग्जाम लें, तो हम उसे पहले उसके बारे में पहले से सिखाएं और उन्हें प्रैक्टिस भी कराएं कि हमें नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कई बार अपनी क्लास में नहीं, जब जहाँ भी पढ़ाता हूँ, इसी बच्चों को सिखाता ही कि बेटे नकल नहीं करते, फिर उनको मैं ट्राई करता हूँ, बेटे टेस्ट किसे कहते हैं, जो आपने सीखा, जो आपको आता है, केवल वही कीजिए, जितना आता है वही कीजिए, नकल करने की आवश्यकता ही नहीं। इसी के आधार पर हम अंक देंगे। और टेस्ट कहते किसी, टेस्ट का मतलब, परीक्षा का मतलब ही होता है कि अपनी परख करना। परीक्षा का अर्थ ही होता है परीक्षण, इच्छा के स्वयं को देखना। तो जब वो ये चीजें सीख जाएगा रियल में, तो कभी भी नकल नहीं करेगा। इससे नकल से मुक्ति मिलता है और नकल नहीं करेगा। वो हमें वाले से प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कह रही हूँ मैं, इसमें है नहीं। थैंक यू सर। यही देखो, बात सर वाली बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम उसको एक दिन तो डरा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, बोल दो कुछ भी, वो मान जाएगा। पर्सनल लाइफ टाइम का मैंने एक स्टोरी इसीलिए बताई आपको कि वो देखो, उसकी वाइफ डेड हुई क्योंकि उसने उस टाइम चीटिंग करी थी। उस टाइम वो उसको रोक देता, समझाता, वैल्यूज बताता, तो शायद आज उसकी वाइफ भी जिंदा होती और उसकी बेटे के लिए मदर भी जिंदा होती। तो हमें ना काम ना एजुकेशन सिखाने पे नहीं करना, हमें लाइफ टाइम के लिए काम करना है। अब यहाँ का बच्चा आगे जाकर ग्रो करता है, तो क्या वो वापस जब भी स्कूल में आता आपकी वैल्यू करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी देता है, और हमारे स्कूल की भी रिस्पेक्ट होती है। तो हम वी आर नॉट द एजुकेटर्स। हमें एजुकेशन के, हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं देनी है, हमें उनको लाइफ स्किल्स भी सिखानी है। अभी कौशल बोध के बारे में सुना होगा सबने। कौशल बोध ना ज्यादा आज के टाइम में ना क्या करती है सरकार, कौशल बोध के लिए ना ज्यादा इसलिए हो रही है कि वो हर चीज करती है। अब इसमें मुझे स्टोरीज नहीं मिल रही, वैसे मेरे पास वीडियोज हैं, वो इसमें चल भी नहीं रही है। उसकी मैं एक आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि ना, समय समय की बात है, हम जैसे आज यहाँ हैं, कल नहीं होंगे, कल कहीं और होंगे, बट हमारी अच्छी दोस्ती जिनसे यहाँ है, हम वहां जाने के बाद क्या करते हैं, हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम फोन नहीं कर पाते हैं। और जो फ्री है वो क्या सोचते थे, उसने नहीं किया तो क्यों करूं, दोस्ती के लेवल पे। तो हम ना दूसरों पे डिपेंड ज्यादा है आज के टाइम में, खुद की वजह। तो एक वीडियो इसी में ऐसी है कि ना, एक लड़का था जो ब्लाइंड था और एक लड़के जिसके पैर नहीं थे। तो स्कूल में साथ पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि जो ब्लाइंड और जिसका सिलेक्ट नहीं थे, उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट होना था एग्जाम के लिए। तो जो उसका दोस्त, उन्होंने अपनी दोस्ती का वहां मॉरल क्या किया कि जो ब्लाइंड था ना, वो पेपर देने ही गए। उसने कोई बहाना बना दिया कि मेरा ये दोस्त कामयाब हो जाए। अब उस दोस्ती को कामयाब करने के लिए वो बैकफुट किया उसने। पर जब उसने बैकफुट किया, टीचर्स को पता चला, तो उन्होंने उसको ये देखा कि इसको अपने दोस्त की कितनी वैल्यू है, वो इतनी वैल्यू उसको समझता है, तो उन्होंने उसके लिए सीट भी रिजर्व की। तो उन दोनों के आगे क्या दोस्ती कभी ब्रेकआउट होगी, कभी टूटेगी, हमेशा साथ रहेगी। अब फ्रेंडशिप की मैं बात करूं, देखो मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा मायने रखती है, पर तब तक जब हम साथ हैं भी और नहीं भी। मेरा फ्रेंड सर्कल है, ग्रेजुएशन लेवल से है, इट्स 14 इयर्स, ऑलमोस्ट 14 to 15 इयर्स। जो फ्रेंड मेरे पास 15 ईयर पहले थे, वो आज भी मेरे साथ है। 15 साल पहले वाली दोस्ती, आज भी वही फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। आज भी मैं उनसे उतनी ही मजाक मस्ती में बातें होती है जितनी पहले होती थी। आज के टाइम में तो 2-3 साल ही दोस्ती नहीं चलती। और मैं लिटरली ये बात बताऊं तो मेरे दोस्त ना अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग कंट्रीज में है, फिर भी हमारी दोस्ती एज इट इज है। वो क्यों है? क्योंकि हमें अपनी एक दूसरे की वैल्यू पता है, हमें अपना पता है हम कितनी वैल्यू एक दूसरे को देते हैं। अब यहाँ एक नॉर्मल सी है, इसमें आ नहीं रही है ये, नहीं,
he's also enjoying, na? Not yet. क्या किया यहाँ पे? जो ब्लाइंड था उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, वो एंजॉय कर रहा है सिर्फ। क्यों? किसकी वजह से? दोस्त की वजह से, अपने फ्रेंड की वजह से। फ्रेंडशिप, उसने उसको एक एक पॉइंट का डिटेल दिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो एंजॉय कर रहा है उस चीज को। भरोसा, बिलीव, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके दोस्त ने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि मेरा काम है। और हमें अपनी हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे तो कभी कमियां निकलती भी हैं, पर हम कमियां सुधार लेंगे। कभी हम पीछे ना हटे। जब भी हम पीछे जाते हैं, ये मत समझो कि आप एक स्टेप पीछे गए, ये समझो आप 10-20 स्टेप पीछे गए हो। आपने अपनी वैल्यूज खोई हैं, आप अपनी वैल्यूज को बैकफायर करते हो। आपने किसी से रूड बात की, उसने आपसे प्यार से बात की, तो आपको ही बुरा लगेगा, उसको नहीं लगेगा। अब वीडियोस नहीं चल रही, तो वीडियोस का जो फॉर्मेशन था, जैसे कि इक्वालिटी की बात की जाए, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और एक हमारे स्कूल के बच्चे की बात कर लें, तो डिफरेंस क्या है? एजुकेशन का तो नहीं है, क्योंकि देखो टीचर हर जगह सेम है, वो डिपेंड करता है टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। बट टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो हम अपने लिए गलत कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं कर रहे। क्या हुआ, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बच्चा है, उसने ना सर्दियों में वो ना जैसे यहाँ का बच्चा हो गया गवर्नमेंट स्कूल, दोनों एक साथ गेम खेलते थे, वो गेम खेलने नहीं गया। तो रीजन क्या था, उसके पास ना सर्दियों के स्वेटर ना एक छोटा हो गया था और वो नए लेने के पैसे नहीं थे। वीडियो है ये, हम इसमें चल नहीं रही है। तो जो मतलब अमीर फैमिली बोल लो या फिर हाई स्कूल वाला जो बच्चा था, हाईएस्ट स्कोर वाला, उसने ना ये बताया कि मेरे पास एक फेवरेट शर्ट है, मेरा फेवरेट स्वेट शर्ट है, उसने वो अपने बैग में रखा, मेरा बहुत फेवरेट है। और वो उसका दोस्त था, वो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा। तो जब जाता है, वो गाड़ी में जाता है अपनी मम्मी के साथ, उसको ना वो दोस्त मिलता है अपना रास्ते में पैदल चलते, तो उससे कहता है आज तुम मेरे साथ गेम खेलने क्यों नहीं आए? तो वो कहता है सर्दी लगती है। तो क्या हुआ, जब उसने ये बोला मुझे सर्दी लगती है, तो उसने ना अपना स्वेटर निकाला, उसको दे दिया। उसकी मम्मी ने उसको इशारा किया, प्रॉपर वीडियो में है, इशारा किया, उसने उसको दे दिया। अब एक बात बताओ, क्या वो उसकी मदर उसको ये बोलती कि नहीं देना चाहिए? ना वो उसको वैल्यू उसकी मदर को करते हुए देखा होगा तभी किया उसने किसी को देखा होगा तभी किया। तो जो वैल्यूज है ना, वो अर्न की जाती है, लर्न नहीं। हमें अपनी वैल्यूज अर्न करनी है, हमें अपना स्टैंड बनाना है। एवरीवन इज इक्वल हियर। सब्जेक्ट की बात नहीं, टीचिंग लेवल की बात करूं कि इंडिया के हर टीचर की रिस्पेक्ट अलग है। वो अपनी वैल्यूज अगर खुद करेंगे ना, क्या होता है, क्या बोलते हैं कि किसी को फेस देख के ना ऐसा ब्राइटनेस, ओरा अलग है उसका ओरा अलग नहीं होता। उसने अपनी वैल्यू समझी है, तभी वो हो रहा है उसका। आप जहां बैठे हो उसी की बुराई कर रहे हो। आधे से ज्यादा टीचर तो आज के प्रोफेशन में सिर्फ टाइम पास के लिए कहते हैं यार मैं टीचिंग में आ रहा ही नहीं। मैं तो बच्चों को भी बोलते हैं यार आगे टीचर मत बनना। तो कई बार हम क्लास में ये बोलते हैं ना बच्चों को टीचर मत बनना, पता क्या है, रिस्पेक्ट होते हो अपनी। रीजन क्या है कि बच्चा ये सोचे जब ये खुद ही अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है तो हमें क्या पढ़ाएगा। और आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बच्चा पूरे दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ता है, आपसे ज्यादा नॉलेज तो उसके पास है। मैं हिंदी की बात करूं, सर की बात करूं, सर ने हिंदी पढ़ा दी पर बच्चा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल तो बच्चा है। बायो की बात करूं, मैथ की बात करूं, तो मैथ से ज्यादा मैं मैथ पढ़ा के आ गई और उसने तो 8 सब्जेक्ट पढ़े। हम बच्चे को क्यों डाउनग्रेड ले रहे? बच्चे को नहीं आता कुछ, सब कुछ आता है, तो आप भी फेल करते हैं। क्यों बोला जाता है लीडर्स हमेशा बैक बेंचर बनते हैं? उनका दिमाग क्रिएटिव होता है, हमें क्रिएटिव थॉट के साथ चलना होता है। तो इसी सिचुएशन में मैं आपको ना एक कंडीशन दे रही हूँ यहाँ पे। एक वैसे तो मैं 2 मेंबर्स को ही रोल प्ले कराऊंगी, पर एक्टिविटी सबने करनी है। ये निकालना सर, मैं कुछ सिचुएशन दे रही हूँ आपको।
उन सिचुएशन पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक सेकंड में निकाल, दो कंडीशंस हैं। एक पे एक वो भी दे रही हूँ, अभी इंटीग्रेट करना है। अभी सिर्फ ये जो स्लिप आ रही है इसमें सिचुएशन है, और जो ये स्लिप है आपको रोल प्ले का कॉन्सेप्ट इसमें है कि आपको उसमें क्या शो करना है, आपको उसमें क्या शो करना है। एक रोल प्ले के थ्रू या प्रेजेंटेशन जो आप चाहो। डन, दो नहीं एक ही ले, अभी ये वाले जो भी स्लिप आएगी आपको उस सिचुएशन में ये कंडीशन दिखानी है कि आप इस कंडीशन को कैसे इम्प्लिमेंट कर सकते हो। क्या हुआ? बिना आवाज के प्लीज, मैं आपको 10 to 15 मिनट दे रही हूँ, करना सबको है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही ग्रुप बुलाऊंगी, पर वो रैंडम बुलाऊंगी बाय स्पिन द व्हील से, किसी का भी नंबर आ सकता है। एक तो मैम इनको ना चार्ट दे दो, एक का हाफ करके देना। यू कैन यूज कलर्स एनीथिंग इन द चार्ट फॉर्म, आपको एक चार्ट फॉर्म मिल जाएगी अभी, हाफ चार्ट, उस पर ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी। इंटर रिलेट करना है आप इन दोनों को। क्या है सिचुएशन? है नेचर के लिए प्यार कहाँ से आता है? घर से। और आप घर पे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर नेचर के लिए प्यार क्या शुरू? स्टोरी बतानी है कोई। मदद जी आप एक्ट भी कर सकते हो, स्टोरी भी। बहुत सारे हैं सर। हाफ 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 हाफ, हाँ इंटरनेट क्यों नहीं हो रही? सब होंगी। बैकग्राउंड कांट बाय प्रोजेक्ट मटेरियल्स। और ये सिचुएशन क्या है? क्लासरूम कोऑपरेशन कलेक्ट करा सकते हो आप बच्चों से। हाँ मटेरियल कलेक्ट कराना, इसमें जो चीज आप बना सकते हो उस तरीके को रिप्रेजेंट क्या करना है। क्लास एक बार टीचर्स एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ दूंगी अभी 7 मिनट। टीचर्स प्लीज लिसन। मैं ये वाला एक्ट ना मुझे 12:05 तक फिनिश करना है, फिर मैं 20 मिनट ना लास्ट एंड करिकुलम शो करना है। देन 12:30 तक ऑलमोस्ट मैं चाहूंगी फिनिश हो जाए, तो जितना जल्दी आप अपना डिस्कशन खत्म करेंगे उतना जल्दी आप लव
सबसे पहले सर, लव फॉर नेचर में अगर अनवेरिफाइड मैसेज है तो आप अपने इंडिया की फॉर्मेशन जो है, नेशन की बात आती है, नेचर में बात आती है। फ्यूचर में शुरुआत उसी चीज का है। हाँ, राजेश सर शॉर्ट रखना प्लीज थोड़ा सा। देखो आप जितना जल्दी फ्री होना चाहो ना उतना जल्दी कर दूंगी। ये होगा स्पिन द व्हील इसमें। इसमें भी कौन क्या करेगा? मोस्टली को आती है। तो हम पुराने टाइम के गानों की बात करें तो क्या गानों से किसी ने वैल्यू सीखी है? सॉन्ग से वैल्यू सीखी है? कुछ आते हैं उसमें वर्ड्स है, कुछ फीलिंग्स है जो तो लास्ट में जो जो टीम, वैसे तो सब टीम से एक एक गाना सभी टीम से, और उसमें क्या वैल्यू आ रही है वो एक्सप्लेन करने हैं, और जो यहाँ रोल प्ले करेंगे वो लास्ट में एक सॉन्ग कंप्लीट नहीं, सिर्फ वैल्यूज शो करके आपको सॉन्ग में क्या मिलती है। एक गाना मैं बना देती हूँ, रुक जाना नहीं, याद है ना? क्या आगे? हाँ जी, इसमें क्या बताया गया? मोटिवेशन, कि हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, बार बार। तो इस तरीके का गाना है, इस तरीके का। सोचो इसी के साथ दो काम एक साथ। चलो लेट्स स्टार्ट। हो गया, स्पिन करते हैं, डिसाइड हो गया होगा सबका क्या करना है। लेट्स स्पिन। मिस्टर आप भी आ जाओ। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि किस ग्रुप का नाम आता है। ग्रुप फर्स्ट, कम फॉरवर्ड सर। द लिमिट, टाइम लिमिट इज 2 minutes फॉर योर सिर्फ 2 minutes सर। एक्ट के साथ एंड में गाना गाना है, एंड में हाँ, एंड में। और प्लीज पे अटेंशन है, सबका जितना हो गया हो गया, यहाँ कोई सुपीरियर नहीं है, सबका जितना हो गया, यहाँ कोई सुपीरियर नहीं। सब देखो एक बार क्या चल रहा है, थोड़ा एंजॉय करते हैं अभी। एंड मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, एक मैसेज आता है और वो मैसेज को अनवेरिफाइड है, उसको जांच नहीं रहा, बार-बार जो है उसको फैलाता जा रहा है और उसकी वजह से कुछ लोगों के पैसे कट जाते हैं। तो हमें उसको कोरिलेट करना है लव और नेचर के साथ। तो विक्रांत के पास वो मैसेज आता है। विक्रांत, आप सबको आज इसका नेचर भी पता है, लालची है। तो इसमें क्या किया, बार-बार वो मैसेज ट्रांसफर, कई मैडम ने तो टीम में खाली किए। ठीक है, ये मैसेज को ट्रांसफर नहीं करता है। तो इसकी बात को सभी ने सीरियस लिया और क्या टीचर्स प्लीज इसमें यही बात अपने पेरेंट्स को जाकर बताता है कि मेरे साथ एक स्कैम ऐसा हुआ है। वो पेरेंट्स टीचर के पास जाते हैं। ठीक है, राजेश जी हमारे टीचर हैं और राजेश जी उनको सलाह देते हैं कि किसी को लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ये डिजिटल स्कैम आपके साथ हुआ है। उस चीज को लेकर टीचर ने उस बच्चे को क्लास में रिप्रेजेंट किया कि इसके पीछे लॉजिक क्या था कि 10 पेड़ लगाओ और आप ये रिवॉर्ड पाओ। और फाइनली इसने वो फ्रूट के पेड़ लगा दिए। अब इसका बात नहीं है, इससे लगाव भी हुआ और इन्वायरमेंट भी आया और इससे उसकी इनकम भी, वो पैसा भी रिटर्न हुआ। तो इससे हमें कहीं ना कहीं कुछ मॉरल वैल्यूज मिली कि लव इन नेचर, अवेयरनेस, ऑनेस्टी और जो डिजिटल अवेयरनेस है वो उससे पहले। राजेश जी ने मेरे को सिखाया कि लालच बुरी बला है।
और राजेश सर की सुनी मांगते हैं। और नेकी कर दरिया में डाल। एक सॉन्ग सर बोल रही वन सॉन्ग कंप्लीट नहीं कुछ सेंटेंस और उसमें वैल्यूज बतानी है क्या है बस टीचर प्लीज कीप क्वाइट बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लगाएगा कदम कदम बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लगाएगा। वेरी नाइस मोरल वैल्यूज क्या है सर इसमें हाँ जी ये जो कदम कदम बढ़ाएगा ये जो है एक तो कोऑपरेशन हमें कोऑपरेशन करना चाहिए हमें कदम से कदम मिलाके चलना चाहिए इससे नेशनल हमारी जो पीढ़ी है वैल्यू एजुकेशन और इससे हमें पता चलता है कि हमें राष्ट्रभक्ति से बहुत दूर रहना चाहिए हमारे खून में राष्ट्रभक्ति और हमारे खून में नेचर और नेचर को नहीं और सर पर आपके टीम के लिए ग्रुप 4 कमेंट मैम जल्दी जितना जल्दी होगा बस बस अरे इसको टीच करना बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन सिखा रही हो तब भी आप टीच कर रहे हो इसको उत्साहित करना नहीं बोलते क्या बस दो ही लेने की मैंने उसके अलावा मैं सॉन्ग तो लूंगी ग्रुप 2 ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 अपना सॉन्ग दो सॉन्ग रहेंगे आपके लिए कोई भी 2 सॉन्ग जो आपको वैल्यू करे ठीक है अब पर उससे पहले लिसन उससे पहले ग्रुप 5 प्लीज उससे पहले आप इनका एक्ट देखेंगे ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं और आपके लिए जो 3 ग्रुप्स बच गए पूरी बात ध्यान से सुन लो फिर बाद में बोलोगे पूरी बात जब बच्चे नहीं सुनते ना कितना गुस्सा आता है टीचर को मुझे गुस्सा नहीं आ रहा मेरे को आप लोगों को देख के हंसी आ रही है हंसी आने का रीजन पता है क्या है आप एक टीचर को मुझे टीचर बनके करनी पड़े तो फिर क्या बात करनी हम यहाँ मैन टू मैन टॉक क्यों नहीं कर सकते 1-to-1 टॉक क्यों नहीं है हमारी मुझे आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है 1-to-1 टॉक का मतलब समझते हो ना सभी 1-to-1 की टॉक का तो वो क्यों नहीं हो पा रही क्योंकि आप लोग अपने डिस्कशन में तो बचे हुए जो 3 ग्रुप है वो सॉन्ग गाएंगे और जो ये ग्रुप है ये अपना एक्ट प्लस सॉन्ग बचे हुए 3 ग्रुप के 2 सॉन्ग रहेंगे ठीक है कोई भी तो जो हमारा जो स्टोरी थी उसके पीछे को मैसेज था कि आज एनवायरनमेंट डे है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सही है जल्दी की ना 2 मिनट है फालतू फिर तुम यही बिठाऊंगी हेलो एवरीवन हमें जो केस मिला है उसमें है कि एक बच्चा जो है सभी काम परफॉर्म कर रहा है ग्रुपिंग में कोई काम मिला है बच्चों को बट परफॉर्म सिर्फ एक ही कर रहा है जिसकी मेहनत लगी है वो एक ही स्टूडेंट है जो ऑनेस्टली उस वर्क को परफॉर्म करेगा कंप्लीट करेगा बट बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उन सब का काम का क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि भाई ये काम हमने परफॉर्म किया लाइक कोई स्पेशल 2 to 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक शो ऑफ में थोड़ा ज्यादा रहते हैं हालांकि एक्चुअल मेहनत किसी और की होती है तो जो मेन डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कर जाता है उस अप्रेजल के उस अवार्ड के जो उसे मिलना चाहिए तो इस कंडीशन को एक टीचर बहुत अच्छे से डील करेंगे वो बच्चों को समझाएंगे यहाँ पर हम इस चीज को कोरिलेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप के साथ कि भाई वो फ्रेंड्स है वो एक दूसरे काम कर रहे हैं कोई बात नहीं वो चुप भी रहता है कि उसने वो क्रेडिट नहीं भी लेना चाहता कहीं ना कहीं कि मैंने ये काम किया अपने फ्रेंड्स को लेकर सो वी आर रिप्रेजेंटिंग थ्रू दिस रोल ऑन फ्रेंडशिप माइक के साथ में माइक ले लो स्टार्ट द कॉन्सेप्ट मतलब टाइम लिमिट इज 2 minutes hello class how are you
देखो बच्चा, आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। आपको ना वो अपनी आर्ट के थ्रू शो करना है। यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट ऑन फ्रेंडशिप डे। ओके, डू इट इन अ ग्रुप, डू इट एज अ ग्रुप एक्टिविटी बेटा। उन्होंने नहीं बनाया। बना दिया मैंने, देखते हैं बना दिया। वेरी नाइस, कितना प्यारा चार्ट है। हमने बनाया था, हमने आप सबने बनाया? अच्छा, इसमें ये तो आपने क्या किया बेटा? मैम ये ड्रॉ किया है। ये ड्रॉ तो क्या बेटा, ये ग्रुप एक्टिविटी थी ना, लाइक ये आपको इतना अच्छा ड्रॉ करना था, तो बहुत अच्छी पेंटिंग है। वेरी नाइस, क्लैप फॉर दिस गर्ल बेटा, क्लैप फॉर योर होल ग्रुप बेटा। आप सबने बहुत अच्छे से मेहनत की है, आप सबने बहुत अच्छा बनाया। वेरी नाइस, आप सबको अवार्ड मिलना चाहिए इस चीज के लिए। सो दिस इज योर ट्रॉफी एंड 2 to 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस चीज के लिए। आप नॉट गुड बेटा, दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली जो वर्कर हैं जिन्होंने मेहनत की है वो तो पीछे खड़े हैं, आप सभी आगे आते हो। लेकिन बेटा ग्रुप एक्टिविटी का मीनिंग होता है जैसे कॉपरेशन के साथ, सपोर्ट के साथ। ओके, आप सभी मुझे ये बताइए, आप किसका पार्टिसिपेशन क्या क्या है इस चार्ट में? आप मुझे ये बताइए, आपने क्या काम परफॉर्म किया है? हमने चार्ट किया है। वेरी नाइस। किसी ने आउटलाइनिंग की? क्या किसी ने पेंटिंग की? नहीं की ना? नो, नॉट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, यू आर लाइंग, दिस इज नॉट गुड, एंड टेकिंग क्रेडिट फॉर द वर्क विच यू हैव नॉट डन। फ्रेंडशिप इज गुड थिंग बेटा, लाइक आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, इट्स ओके, बट टोटली क्रेडिट लेना, जो काम टोटली इन्होंने परफॉर्म किया है, ये आर्ट वर्क इनका है, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये इंडिविजुअली आपने किया है? लाइक यू कैन कंक्लूजन पॉइंट। जो काम कर रहा है उसी को क्रेडिट मिले, कोई जाके और क्रेडिट ना ले। वन सॉन्ग, नेक्स्ट टाइम हम मिलके काम करेंगे। सॉन्ग फॉर द वैल्यूज, एनी सॉन्ग। मैंने तो खुदा माना, रहेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नाइस। एक सिचुएशन क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, क्विज करा रहे हैं क्लासरूम में, कहीं भी करा रहे हैं, टीम्स बना दी। हम टीम्स कैसे जनरेट करते हैं? एक इंटेलिजेंट बच्चा, उसके साथ ऐसे ही रैंडम। एक सेकेंड प्लीज मैम, एक सेकेंड, क्योंकि आपकी जनरल प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं। कई बार क्या होता है, हम असेसमेंट देते हैं बच्चे को, क्या कहते हैं, जो क्विज में पार्टिसिपेट करेगा उसको असेस करेंगे। ग्रुप में हमने एक इंटेलिजेंट बच्चा बिठा दिया और 4 बिठा दिए, वो इंटेलिजेंट बच्चा ना किसी को जवाब ही नहीं दे रहा, वही बार बार जवाब दे रहा है। तो आप उन 5 मेंबर की टीम में से उन 4 को कैसे जज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको वहां बच्चों को क्या वैल्यूज देनी चाहिए? इक्वालिटी, हर किसी का हक है बोलने। आप आगे बढ़ के बोल रहे हो, आप सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, मान लिया इंटेलिजेंट हो, पर इंटेलिजेंट कब हो? जब साथ लेके अपनी टीम को चल रहे हो। किसी को साथ लेके चलना इंटेलिजेंसी होता है, किसी के आगे भाग रहा इंटेलिजेंसी नहीं होता। दैट्स द पॉइंट। जस्ट अगर हम टीचर पॉइंट की बात करें, टीचर लाइन पे बात करें, टीचर्स एक टीम के साथ मिलके चलना ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे की नेक पुलिंग करेंगे ना, एक दूसरे को पीछे खींचेंगे, तो ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ना किसी और के साथ लेके चल सकते। तो साथ कोऑपरेटिवली काम करोगे तो ही सारी चीजें आगे होती हैं। सोसाइटी में मान लो, कहीं भी आप कंडीशन ले लो, तो सॉन्ग फॉर ग्रुप 2, मैम ये नेट का सहारा, पुराने टाइम के तो इतने गाने हैं, फिर वही बात आ गई नेट का सहारा। यस यस, यू कैन मैम, यू हैव माइक मैम, यू कैन सिंग यहीं पे मैम, ऑन योर सीट, सिंग सिंग, क्लैप फॉर दैट, यू कैन सिंग मैम। वैल्यू बतानी है मैम, वैल्यू वैल्यू सॉन्ग मैम, आपका सॉन्ग, 2 songs are there. Our value is cooperation and the song is
फिर वही बात, शरारती बच्चे, सबसे शरारती बच्चे तो विक्रांत सर है, सबसे ज्यादा शरारत तो आप कर रहे हो सर। आप चुप हो जाओ। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ साथ दे सकते हो? बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। सेकेंड सॉन्ग इज कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। थैंक यू। नाइस, क्लैप फॉर द मैम, क्लैप, वन फॉर योर टीम मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टीम ग्रुप, उसको स्पिन करने की जरूरत नहीं है। 2 songs मैम, और योर कंडीशन जो आपको दी गई है क्या है वैसे? सॉन्ग मैम प्लीज। One thing we always forget कि हम जो भी आज हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये गॉड की या भगवान की भी हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक सच है जो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा थैंक यू करना चाहिए। उसी के ऊपर एक ये सॉन्ग है जिसको आता है शुक्र दातिया मेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया मेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया मेरा, शुक्र दातिया। शरीर बना तो फिरते सिर पे लपड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, कई पैरा तो नंगे फिरते सिर पे लपड़ छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा, सोखा की सहारा सफर दातिया मैम शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। नेक्स्ट सॉन्ग मैम, वन मोर मैम प्लीज डू इट फास्ट। पूजा मैम मैं भी सिंगर नहीं हूँ, फिर भी गा लेती हूँ। बहुत सुंदर आवाज है हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, गेहूं के खेतों में कंघी जो पड़े हमारे, पनघट पर भी जब हमारी गगरी भरने जाए, कदम कदम पर, हाँ कदम कदम पर मिल जानी है कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। थैंक यू।
एक लेटर 2 बार बोला गया, मतलब एक नंबर 2 बार बोला गया तो वो दोनों आउट। स्टार्ट करते हैं, सभी अपनी जगह खड़े जाओ, विनर को चॉकलेट मिलेगी। लेट्स सी कौन विनर है। सीक्वेंस वही रहेगी, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, प्रैक्टिस करा देती हूँ। जैसे मैंने बोला 1, अब आप में से कोई भी 2 बोल देगा, जिन्हें 2 की एक ही साउंड आनी चाहिए, 2 आ गई तो दोनों आउट। ईमानदारी से वैल्यू सिखाई है मैंने, ईमानदार बनना है। नहीं, जब आउट हो जाए तो स्टार्टिंग से, जब आउट हो जाए फिर स्टार्टिंग से। स्टार्ट करें, बोलो। 2 मेंबर्स आर, सिट डाउन, 2 आउट। स्टार्टिंग से चलेंगे ना, 2 मेंबर्स, इसने भी बोला। अच्छा, 2 आई है, वो 2 आई है। कौन था एक जिसने 1 बोला था? ईमानदारी बोल रहा हूं मैं, ईमानदार बनना। चलो रिपीट करते, दोबारा स्टार्ट करते। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे आउट कर दूंगी मैं? नहीं, सबको बोला। हाँ, बराबर है, जो को नहीं बोलेगा वो आउट है। हाँ जी, करिए स्टार्ट, अगेन स्टार्ट। 2 मेंबर्स, आपने भी बोला है। 4 कहाँ गया मैम? किसने बोला है? नेक्स्ट 4 बोल चुके हैं सर। 5, 6, 2 मेंबर्स। अगेन 1 से। 2 मेंबर्स, सिट डाउन। 2 बोल दिया, थोड़ा जोर से बोलो मैम। देखो एनर्जी मेरे को लगता भी नहीं डाउन होनी चाहिए। 4, 5, 6, 9। मैम काउंटिंग बोलिए ना, ऐसे ही आउट हो गया। 9 पे बोल दिया, आउट हो गया। आउट हो, स्टार्टिंग से, अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। एक दूसरे का फेस देख रहे हो आप तो। 4, 5, 6, 7, 2 मेंबर्स। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, बड़े आराम से बोल रहे हो मैम। 8, 9, 10, 11। अरे 11 है। काउंटिंग तो स्टार्टिंग से है ना। आउट मैम, आउट। नेक्स्ट, अगेन स्टार्टिंग। आउट होकर स्टार्टिंग है। मैंने बोला है काउंटिंग जब तक जलेंगी जब तक रिपीट नहीं आता। 10 के बाद 11 आता है मैम। तो इतने 7 पे आउट हो गए। 7 के बाद मैंने 9 बोला था, मैम अच्छे आउट हो गए। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट विद 1। 2 members are there. 2 members are there. Next start again. राजेश सर, एक भी वर्ड नहीं बोला आपने। तो बोलो, स्टार्ट कर देते हैं। 3 आउट। 2 वाले भी आउट है, 3 वाले भी आउट है। 2 members are there. बोलिए, जल्दी बोलिए, ऐसे सोच समझ के नहीं, जितना स्पीड से चलेगा। फेस सारे बोर्ड की तरफ, एक दूसरे को नहीं देखो। अभी स्टार्ट करते हैं पर स्पीड से, कोई सोचेगा नहीं, डायरेक्ट बोलो। हाँ, 3 आउट। नेक्स्ट स्टार्ट अगेन। सोच रहे हैं, जल्दी बोलो। 3, 4 मेंबर्स। स्टार्ट विद 1 अगेन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12, 2 members. 2 members, sit down. 12. किसने बोला? आपने बोला। बैठो सर। 3 to 5. हाँ जी। स्पीड से। स्लो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कंटिन्यूटी में होना चाहिए बिल्कुल। अब लास्ट से जल्दी बोलिए। स्टार्ट। 1, 2, 3. 3, 2. बस these are the winners. जैसे इस गेम का नाम है मेरे लिए 2 नथिंग एंड विन द गेम। 2 नथिंग विन द गेम मतलब क्या है? चुपचाप खड़े रहो और जीत जाओ। बस आवाज नहीं, मेरी तरफ से सेक्शन ओवर हो चुका है। अब और कुछ नहीं, किसी को अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो डिस्कस करना हो, कोई 1-2 पॉइंट, ज्यादा देर का नहीं, 5 मिनट के लिए अगर कोई चाहता है तो बोल सकता है। एनीवन? तुम्हारे वाला सेशन बहुत अच्छा रहा अनु, थैंक यू वेरी मच। होप कि हम जॉयफुल ट्रेनिंग होप कि हम लोग अपने इस नेक्स्ट टाइम पीरियड में वो भी हमने अच्छी चीजें बताई उससे अप्लाई करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। माइक नहीं है। थैंक यू सो मच सर। कभी नहीं लिया, लास्ट में बोल तो रहे थे। As we come to the end of today's Enriching CBB in-house training program on value education, I would like to express our heartfelt gratitude to everyone present here. A special note of thanks to Ms. Annu Devi for sharing her valuable knowledge, practical experiences, and insightful perspective with us. Today's session has reminded us that values are the foundation of education, and that teachers play a crucial role in shaping not only intelligent minds, but also compassionate hearts. Your session was highly engaging, meaningful, and inspiring. We sincerely appreciate the effort, dedication, and enthusiasm you brought to this program. I would like to thank our respected principal ma'am and the management for their constant support and encouragement in organizing such professional development programs for the teaching fraternity. As a small gesture of our love, respect, and appreciation, we would like to represent a token of love to our esteemed resource person, Ms. Annu Devi. May I request our respected principal ma'am to kindly come forward and present the token of love to ma'am. Thank you so much. Please give a huge round of applause. Thank you, ma'am, for your valuable time and guidance. We look forward to many more learning opportunities with you in the future. Thank you. With this, we conclude today's training program. Thank you, everyone, for your active participation. Wishing you a wonderful day ahead. Thank you.